ये रैली नहीं है, एक विशाल रैला है, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को विरोधी लोग लैला पिलाते थे। अब लैला पीना बंद कर दिया। अब वो पौआ वाले थे, वो कहते थे ये बिकाऊँ पियाऊँ है, पार्टी बना लिया है। उन लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम नहीं उठाएंगे मेहमानों का झंडा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, अब नहीं चलाएंगे मेहमानों का धंधा, नहीं बनेंगे अंधा। इन्होंने तय कर लिया, अब ले अपना मोटा डंडा, उसमें जय निषाद राज का झंडा, अब नहीं बनेंगे अंधा, बंद कराएंगे इनका धंधा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा। ये संकल्प निषाद राज किले पर लिया। तो गोरखपुर पहला जगह था जहाँ सिंघाणु निषाद राजा थे, ऋषि राजा राम थे, और वहाँ अंजन कैलेंडर पहले बना था अंजन निषाद ने। तो ये रामगढ़ राम कोलियों की राजधानी है, कोलिया गांव है। ये बुद्ध का अष्टकलश है, उनकी माँ का ननिहाल रहा है। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहीं से हम लोगों ने ये निषाद राज किले की मिट्टी और यहाँ का पानी सभी हम 18 मंडलों में भेजा था। आज पूरा खड़ा, हर जिला खड़ा हो गया। तो ये 100 विधानसभाओं के लोग इसमें आएंगे। 100 विधानसभा के लोग इलाहाबाद जाएंगे, 100 विधानसभा के लोग जो है बनारस, फिर 100 विधानसभा के लोग हमारे जो है वहाँ मेरठ में 5 तारीख। तो ऐसे में ये ऐतिहासिक की मांग है कि भाई आरक्षण हम संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। अब बेईमान को हम लोगों ने कांग्रेस थी हटा दिया, सपा को हटा दिया, बसपा को हटा दिया, अब संविधान वाला भाजपा लागू कर दे। चूँकि मेरी गिनती जारी करे, चूँकि 22 मई से जो शुरू होगी जनगणना, उसमें 12 नंबर कॉलम में पूछा जाएगा कि क्या ये मुखिया अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो हम भाई हमारे लोग सामाजिक जाति जानते हैं 6000 के केवट मल्ला बिंद है, राजनीतिक और संवैधानिक जाति जानती नहीं है। संविधान में 4 ही जाति है, सामान्य है, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा है। तो यह हमारा नाम अनुसूचित जाति में राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि केवट मल्ला माझी हैं, मजवार हैं, उत्तराहा दक्षिणा मोची हैं, जाटव चमार, और उत्तराहा के रजक बरेठा कनौज धोबी हैं। तो मेरी गिनती होनी चाहिए, गिनती के लिए सेंसस मैनुअल में। तो उसके लिए आएगा कि हमारी गिनती हो। ओबीसी से नाम खारिज, ओबीसी से पिछड़ी से निकाल दिया है। तो 26/12/2016 का शासनादेश जो चल रहा है, लेकिन 5 दिन बाद जब हमने राज्यपाल को कहा भाई केवट मल्ला नहीं है, पिछड़ी, ये नहीं खाए खिचड़ी, और इस तरीके का हमारे पास एविडेंस है, तो उन्होंने किया। तो ये सब लागू हो, इसके लिए आ रहे हैं। दूसरा, इनका नदी ताल घाट बालू सब छीन लिया गया, नदियों के किनारे उजड़े लोग, इनके वापस किए जाए। इनको छोटे छोटे रॉयल्टी सरकार ले, लेकिन इनको दे, उस गांव के लोगों को आत्मनिर्भरता बढ़ाए। तीसरा, इनका जो है विमुक्ति जनजाति में नाम था कि अनुसूचित जन उजड़े लोग हैं, अंग्रेजों कानून से लड़े हैं। तो चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने दिया था कि भाई कि ये हमारे जो निषाद हैं, इनको विमुक्त किया जाता है इस कानून से 31 अगस्त 1952 को। अब इनको इस जातियों को शिक्षा में सेवा छोड़कर, सरकारी सेवा छोड़कर हर जगह अनुसूचित जनजाति को तो इनको मिलता रहा। लेकिन 2013 में सपा की सरकार थी, उसे छीन लिया। बहुजन वर्ग 3 की ज़मीन जो थी, आसामी दर था, ताल घाट नदी, हमारे समाज के लोग रोजी रोटी खाते थे, तो अंग्रेज़ों ने छीना था। लेकिन जब गुरिल्ला युद्ध हुआ तो अंग्रेज़ों ने वापस किया 1931 में कि नहीं, इन जातियों के रोजी रोटी वापस किया जाता है। तो ये आसामी दर था बहुत दिनों से, अब बसपा ने उसे छीन लिया। इसके मतलब कांग्रेस ने हमारा आरक्षण छीना, बसपा ने हमारा रोजी रोटी छीना, आरक्षण का विरोध करती है, सपा ने मेरा पढ़ाई लिखाई छीना जो अनुसूचित जाता है। तो ये छीनने वाले राजनीतिक, ये छीनने वाले धोखेबाजों का ये पर्दाफाश है। ये किताब मैंने लिखा है कि पूरे वहाँ जाएंगे, लाखों लोग आएंगे, ले जाएंगे गाँव और अपनी गिनती, और यहीं से निषाद राज किले पर जाएंगे। तो ये गोरखपुर जड़ है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। ये बिना शक्ति के सुख चाहते हैं तो सत्ता के साथ है, सत्ता बिना पार्टी की मिलती नहीं है। पार्टी के लिए कार्यकर्ता चाहिए, संगठन चाहिए, सोच चाहिए। तो ये सारा चीज़ें उस दिन हमारे लोग आएंगे और अपने संगठन का जितना भी लोग हैं, ये राजनीतिक रूप से भाई जो चुनाव हारे वो भी जाने और जो जीते वो भी जाने कि निषादों की वजह से हमारे हैं, तब उनको उनकी बोली भाषा बदलेगी।